सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ विकास जांगेट एंड आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे थे, उस पर हमने एक दो यूडो का क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो इस बार हम लोग एक जेईई मेंस का क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपके पास बेसिकली क्या गिवन है, ये आपके पास एक स्टेयरकेस आपके पास गिवन है। ठीक है, जिसकी ये वाली हाइट h ये 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये वाली विड्थ जो है, हर स्टेप की विड्थ ये w और इसके टॉप यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक बॉल रखी है और इस बॉल को इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दी जाती है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u। इस इनिशियल वेलोसिटी u जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट द बॉल हिट्स ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली, यानी कि ये बॉल डायरेक्टली आके इस ग्राउंड पे गिरे। ये बॉल मतलब इस स्टेप्स के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए, डायरेक्ट आके इस ग्राउंड पे गिरे। तो ये ग्राउंड आगे इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा स्पीड देंगे तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं ग्राउंड पे गिरेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ u निकालना है। तो ये यहाँ पे गिरने वाली वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि u की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, u को थोड़ा कम करना है कि उससे कम करते ही ये जस्ट स्टेप पे गिरे और उसके बाद ये डायरेक्टली ग्राउंड पे गिरे। तो मैं थोड़ी इस वाली वैल्यू से u की वैल्यू थोड़ी और कम करूँ, यानी थोड़ा और स्पीड से इसको फेंक करूँ, तो ये फिर कुछ यहाँ जाके गिरेगा। अब मैं थोड़ा और कम करूँ तो फिर ये डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ग्राउंड को हिट कर रहा है। अगर मैं इससे थोड़ा और कम करूँ और जस्ट ये इस वाले पॉइंट के जस्ट यहाँ से टच होके यहाँ पे गिरे, तो ये बॉल डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करेगी। कि जब ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस लास्ट वाले स्टेयर के इस पॉइंट को टच करके एकदम बिल्कुल टच करके यहाँ ग्राउंड पे गिरे, तो वो वाली मिनिमम वैल्यू होगी। अगर इससे थोड़ा और कम करते ही ये वाली यहाँ कहीं स्टेप्स के ऊपर हिट कर जाएगी। अपने को क्या निकालना है, डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करे वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो वो वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये वाली बॉल डायरेक्टली इस स्टेप के इस वाले पॉइंट को टच करके फिर ग्राउंड पे हिट करें, तो वो मिनिमम वैल्यू होगी u की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये आगे वाली सारी वैल्यू छोड़ के सिर्फ यही वैल्यू रखनी है जो कि इस वाले पॉइंट को बिल्कुल टच करके फिर ये ग्राउंड को हिट करे। तो ये देखिए, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। अपने को क्या करना है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करवा के बॉल को डायरेक्टली इस वाले पॉइंट के जस्ट टच करके जस्ट छूते हुए यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, ये बॉल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग क्या एक 2D मोशन को 2 1D मोशन में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है अपना, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक, अपने को क्या करना है, ये मिनिमम वेलोसिटी इस बॉल को u देनी है ताकि ये बॉल आके जस्ट यहाँ गिरे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को लीव कर जाए, यानी इस वाले पॉइंट से मिस हो जाए थोड़ा सा, जस्ट आगे थोड़ा सा, तो ये बॉल यहाँ नीचे अपने आप गिर जाएगी। तो अपने को क्या करना है, इस वाली बॉल को मिनिमम वेलोसिटी से बस यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक पहुँचाना है, इस वाले पॉइंट तक। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये वाला पॉइंट इसके इनिशियल पोजीशन से कितना आगे है, एक स्टेप w, 2 स्टेप w, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 1 2 3 4, कितना आगे है एक्स एक्सिस पे 4w। तो वाई एक्सिस पे ये इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कितना डाउन है, 1 2 3 4, 4h नीचे डाउन है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जितने टाइम में ये बॉल x डायरेक्शन में 4w डिस्टेंस कवर करेगी, उतने टाइम में, सेम उतने ही टाइम में ये बॉल y डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4h हाइट ट्रेवल कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी y डायरेक्शन में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अपने पास 0 है और हाइट कितनी है इसके अपने पास 4h ये गिरनी चाहिए। तो और अपने पास इसका टाइम निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। s की जगह 4h डिस्प्लेसमेंट अपना, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या है 0 y डायरेक्शन में, तो ये 0, ये वाला टाइम 0 और यहाँ पे हाफ a की जगह प्लस g एंड t स्क्वायर। यही अपने को t कैलकुलेट करना है, तो t यहाँ से कितना आएगा 8h/g, यानी इस बॉल को ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से यहाँ तक नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, t रूट
8h/g, और इसी टी टाइम के अंदर ये बॉल अक्ष डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देना चाहिए, 4w। तो अक्ष डायरेक्शन में पार्टिकल के पास में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो अक्ष डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 4w, और इज इक्वल्स टू इसका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, u, और इनटू टाइम की जगह हम लोग लिख देंगे 8h/g। तो इसका ये मिनिमम स्पीड है अपना, तो ये कितना है, u मिनिमम इज इक्वल्स टू 4w, और ये इस साइड आ जाएगा √g/8h। इसको आप सोल्व कर लेंगे। ये u मिनिमम किसके टर्म्स में आया, w जो कि अपना को क्वेश्चन में गिवन था, और h क्वेश्चन में गिवन था, g रोटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें एक आपको कंटेनर दिया है, स्क्वायर कंटेनर। इसका ये वाला विड्थ है 10 मीटर, जिसमें से 4 मीटर ये वाला डिस्टेंस है जहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, जहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है, और ये वाली डिस्टेंस 6 मीटर आपको दे रखी है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइनली वेयर डज द बॉल स्टॉप्स, यानी जब ये बॉल यहाँ जाके इससे टकराएगी, फिर इसमें जो भी जितने भी ये वॉल्स के टकराएगी, और टकराने के बाद ये फाइनली फर्स्ट टाइम सरफेस पे कहाँ गिरेगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बॉल को हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये इसकी रेंज निकालते हैं कि ये बॉल फाइनली कहाँ जाएगी। तो रेंज का फॉर्मूला अपने पास होता है u² sin 2θ/g। ये रेंज का फॉर्मूला अपने पास, और रेंज यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे u² 20 का स्क्वायर 20 × 20 इंटू साइन ऑफ 2θ, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और अपॉन में g की वैल्यू 10। तो इससे ये कट गया, और यहाँ से रेंज आ गई आपके पास 20 मीटर। रेंज आई 20 मीटर, यानी ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस स्पीड और इस एंगल से कहाँ जानी चाहिए थी, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए यहाँ से 20 मीटर दूर जानी चाहिए थी, यहाँ से 20 मीटर। लेकिन अब क्या है, बीच में दीवार आ गई। दीवार आने से क्या हुआ, ये बॉल इस दीवार पे टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। और इसमें जो आपको कोलिजन्स दे रखी हैं वो इलास्टिक है, यानी इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जिस स्पीड से बॉल दीवार से टकराएगी उसी स्पीड से वापस चली जाएगी, है ना। जो बॉल के परपेंडिकुलर स्पीड है, बॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की स्पीड है, वो चेंज नहीं होगी। तो जिस स्पीड से ये बॉल दीवार के टकराने से जस्ट पहले इसकी कुछ ना कुछ स्पीड थी, u अक्ष डायरेक्शन में कोई स्पीड थी, और टकराने के जस्ट बाद ये वाली स्पीड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, u अक्ष उतनी की उतनी। और जो टकराने से पहले इसकी स्पीड y डायरेक्शन में थी, u टकराने के जस्ट बाद भी ये स्पीड y डायरेक्शन वाली स्पीड कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो टकरा रही है उसके कारण जो स्पीड में इफेक्ट हो रहा है वो ओनली अक्ष डायरेक्शन वाली स्पीड में इफेक्ट हो रहा है। तो y डायरेक्शन वाली स्पीड एकदम सेम रहेगी। तो बॉल इस स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर आगे गिरना चाहिए थी, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर आगे गिरना चाहिए थी, पर ये गिरी नहीं, बीच में दीवार आ गई। तो जो इस दीवार के बाद होने वाला था वही अब इस दीवार से पहले होगा, यानी इस दीवार से टकराने के बाद जो आगे जा रही थी बॉल वही अब वापस टकरा के बाउंस बैक करेगी। और दीवार से इस वाले पॉइंट से कितना आगे जानी चाहिए थी बॉल, 6 मीटर तो ये है, और 20 मीटर में से ये निकाल दिया, तो यहाँ से 14 मीटर आगे जाना चाहिए थी। ठीक है, 6 मीटर ये हो गया, और इस टकराने के बाद अगर नहीं टकराती तो 14 मीटर और आगे जाती, और जब ये टकराएगी तो ये वापस इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, और इस डायरेक्शन में कितना चलेगी, 14 मीटर। इस डायरेक्शन में 14 मीटर चलना चाहिए थी, ठीक है, ये ऐसे कुछ गिरना चाहिए थी टकराने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, फिर से दीवार आ गई, तो 14 मीटर में से इस डायरेक्शन में कितना चलेगी, 10 मीटर। ये वाली है 10 मीटर, आगे कितना चलना चाहिए थी, इस वाले पॉइंट से 14 मीटर, लेकिन इस दीवार के टकराने के बाद इस डायरेक्शन में भी 14 मीटर चलना चाहिए थी, लेकिन यहाँ दीवार आ गई। तो जो काम इस दीवार के बाद होने वाला था वही काम इस दीवार के इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस दीवार यहाँ से 14 मीटर आगे चलना चाहिए थी,
लेकिन टकराने के बाद इधर अब 14 मीटर आगे चलना चाहिए, लेकिन इस 14 में से 10 मीटर ही आगे चल पाएगी, बचा हुआ 4 मीटर वापस इस डायरेक्शन में चलेगी, तो वापस बॉल आके यहीं गिरेगी। ये समझ आया? आई होप समझ आया होगा। अगर तो एक और जे एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जे एडवांस में आया, तो इसमें क्या दे रखा है आपको, ये एक ब्लॉक दे रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है, एक एम मास की बॉल को ड्रॉप किया जाता है, और इस बॉल की हाइट ग्राउंड से है कैपिटल एच, और जिस हाइट पे ये इस ब्लॉक को हिट करेगी बॉल, वो वाली हाइट स्मॉल एच आपको दे रखी है। ये वाली स्मॉल एच हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल एच हाइट, और यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जाता है, और यहाँ पे बॉल आके टकरा के और ये ऐसे कुछ करती है। क्वेश्चन दे रखा है व्हाट शुड बी द स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, यानी स्मॉल एच और कैपिटल एच का आपको रेशियो निकालना है। सो रेंज ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, यानी जब ये टकराने के बाद यहाँ से जब ये आगे गिरेगी बॉल, तो ये वाली रेंज जो है ये मैक्सिमम हो। एक वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बिकम्स हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ से टकराने के बाद ये वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। तो इसकी रेंज आपको मैक्सिमम रेंज के लिए आपको क्या निकालना है, स्मॉल एच और कैपिटल एच, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का रेशियो निकालना है। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं। जब ये टोटल हाइट कैपिटल एच और ये वाली हाइट स्मॉल एच है, तो ये कितनी हाइट बची, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाली रेंज मैक्सिमम करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रेंज है इसी को निकाल लेंगे, रेंज आर, फिर इसको मैक्सिमम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब ये पार्टिकल बॉल यहाँ आएगी, ठीक है, आपको कोलिजन लेनी है इलास्टिक, यानी कि जब इसकी वेलोसिटी इसके टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी, टकराने के बाद भी सेम वही वेलोसिटी रहेगी। तो टकराने के जस्ट पहले की हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बॉल आ रही है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, s की जगह डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। v स्क्वायर यहाँ की वेलोसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो ये वाला टर्म 0, यहाँ पे 2 इंटू एस की जगह g इंटू एच की जगह हम लोग लिखेंगे ये वाली कैपिटल एच माइनस एच, ये वाली हाइट, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g ऑफ कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी, यानी तक इसे बॉल के यहाँ टकराने से जस्ट पहले की वेलोसिटी, और जस्ट टकराने के बाद की वेलोसिटी भी वही होगी। तो जब ये वेलोसिटी v से ये बॉल h हाइट नीचे गिरेगी, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो है रेंज। तो ये कैलकुलेट करते हैं, तो जितने टाइम में ये बॉल h हाइट गिरेगी उतने टाइम में ये रेंज इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ से h हाइट गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं। वाई जब इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो यानी इस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इसकी वाई डायरेक्शन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो हम लोग यहाँ से यहाँ का टाइम कैलकुलेट करते हैं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होने से पहले की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी इसकी वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे इस वाले पॉइंट में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे देखिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बॉल को कितना नीचे आना है, h हाइट, तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल h इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म, बॉल के पास इस वाले पॉइंट पे कोई भी वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी नहीं है, तो ये वाला टर्म 0, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन 0 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए की जगह ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g, एंड टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2h/g। तो ये वाला टाइम है कि जब ये बॉल यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करके जब ये नीचे पहुँचेगी, h हाइट ट्रेवल करेगी वाई डायरेक्शन में, वर्टिकली वाई डायरेक्शन में, तो ये वो वाला टाइम है। और इसी टाइम के अंदर ये वाली रेंज ट्रेवल कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसकी रेंज निकालने के लिए, इस डायरेक्शन में इसके कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में इसकी रेंज आ जाएगी, रेंज इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है v, और इनटू टाइम स्मॉल t, ठीक है, जो हमने ये कैलकुलेट कर रखा है। v की जगह हम लोग ये रखेंगे, t की जगह ये रखेंगे, तो v की जगह लिखा 2g ऑफ कैपिटल H माइनस h, टाइम की जगह हमने ये रखा 2 कैपिटल H बाई g। यहाँ से g से g कैंसिल,
और ये आ गया आपके पास 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एच और कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये आपके पास आ गई रेंज। अब इसी को मैक्सिमम करना है। रेंज क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज कब होगी? ठीक है, ये वाली रेंज मैक्सिमम कब होगी? हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें इस रूट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूट हटाने के लिए हम लोग यहाँ से कर देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब आपको क्या करना है, या तो आप रेंज को मैक्सिमम करो या रेंज के स्क्वायर को मैक्सिमम करो, एक ही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट स्मॉल एच, वो क्या करेंगे 0। तो इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2r और डी आर बाई डी एच इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूँ मैं तो 4 कैपिटल एच स्मॉल एच माइनस स्मॉल एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो इसका स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैपिटल एच यहाँ से ये वाला 4 और ये वाला कैपिटल एच माइनस इसका डिफरेंशिएशन स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में तो 2h। तो ये वाला टर्म तो होना चाहिए 0। तो यहाँ से आपके पास क्या है, कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 2h या फिर स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल्स टू 1/2। यानी ये कैपिटल एच की हाइट की जस्ट हाफ हाइट है स्मॉल एच। ये रेशियो आ गया अपने पास। ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस ठीक है, थैंक यू।